राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय। सूरत की बैठक छठे चक्र पर होती है। यदि इस छठे चक्र पर या तीसरे तिल पर नाम के सूक्ष्म रूप को सुना जाए तो मालिक के साथ एक संबंध स्थापित हो सकता है। इसी छठे चक्र पर नाम यानी शब्द की धुन को सुनना, इसी को नाम निर्णय करना कहा गया है। सो आज की चर्चा का विषय है नाम निर्णय करूं भाई। मालिक कहते हैं दुधा विधि भेद समझाई। तो आज विषय नाम निर्णय है। इस तरह नाम के सूक्ष्म रूप को जब तीसरे तिल पर सुना जाए तो मालिक के साथ एक संबंध स्थापित हो सकता है। जैसा कि हम अभ्यास में करते हैं, इसके सिवा और कोई तरीका मालिक कुल से जुड़ने का नहीं है। बात बड़ी सामान्य सी भी है और बड़ी गहन गंभीर भी है कि इसके सिवा और कोई तरीका मालिक से जुड़ने का नहीं है। फिर चाहे तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कितने ही ख्याल उठाए, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, वो कर लेते हैं, और चाहे जितने तर्क दे दे, सब फिजूल है। सब बातें फिजूल हैं। चाहे मन बुद्धि के घाट पे कितनी ही उछल कूद कर लो, सब बंदर के नाच की तरह नाचना भर है, क्योंकि इसके सिवा और कोई करनी नहीं बनेगी। तो और कोई तरीका मालिक कुल से जुड़ने का नहीं है। नाम का यही सूक्ष्म रूप ध्वनात्मक है। धुन, शब्द की धुन जो हर घट भीतर गाज रही है। जैसे किसी वाद्य यंत्र यानी बाजा, उनमें दो तार हैं। तार होते हैं ना, जैसे सितार, गिटार, वायलिन, सारंगी, ये जो बाजे हैं इनमें तार होते हैं। तारों पर जब वो धनुष लहराया जाता है तो उसकी लहर के संग धुन निकलती है तारों से, मेलोडी। सो उसी तरह मान लीजिए दो तार का साज है, उसमें एक तार तो खूब कसा हुआ है, टाइट फिट तना हुआ, और उसमें से बहुत अच्छा सुर निकल रहा है,
पर दूसरा तार सुर नहीं देता। पहले तो एक तार से तो जो खूब अच्छी से तना हुआ है, टाइट है, बहुत अच्छा सुर निकल रहा है, पर दूसरा तार ढीला है, वो कोई सुर नहीं देता। तब उस ढीले तार की जो वो चाबी होती है, खूंटी बोलते हैं उसको, घुमाई जाती है तो तार टाइट होता है। तो उसको लगातार घुमाने से घुमाते जाते हैं, उसको घुमाते जाते हैं और इस तरह से वो ढीला तार भी घुमाते घुमाते तन जाता है, टाइट हो जाता है सीधा, और सुर में सध जाता है, उसमें से भी सुर निकलने लगता है। जब ढीला था तो कोई सुर नहीं था, अब तन गया, उसको टाइट कर दिया, अब उसमें से भी सुर निकल रहा है। इस तरह दोनों तार एक सुर में सध जाते हैं। तो अब दोनों तारों पर जैसे ही वो धनुष चलता है तो एक सुर निकलता है दोनों तारों से। और देखा जाए तो अगर एक तार को छोड़ भी दिया जाए तो दूसरा तार जो है वो सुर को साधे रखता है। अगर एक तार छोड़ भी दिया जाए, उसमें धनुष ना चलाया जाए, तो दूसरे तार से सुर सधा रहता। इस तरह से एक सुरत की धार है जो मालिक की अंश है और जिसमें ऊपर खींचने की प्रवृत्ति, यानी उसका झुकाव जो है वो ऊपर की ओर है, स्वाभाविक रूप से है। एक सूरत की जो धार है, जो मालिक का अंश है, ऊंचे घाट से आई है, ऊंचे घाट की तरफ उसका झुकान स्वाभाविक रूप से है। और दूसरी राधा स्वामी नाम की शब्द धुन धार है, और दूसरी धार राधा स्वामी नाम की शब्द धुन धार है जो हर घट भीतर गाज रही है। यही अंतर में और ऊपरी मंडलों में खींचने वाली और मालिक कुल राधा स्वामी दयाल तक पहुंचाने वाली है। एक धार तो सूरत की है जिसमें स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर खिंचाव है, स्वाभाविक रूप से, और एक धार ऊपरी मंडलों में खींचने वाली है। और इस तरह कुल मालिक राधा स्वामी दयाल तक पहुंचाने वाली है। यदि छठे चक्र यानी तीसरे तिल या आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, इन पर दोनों एक सुर हो जाएं, यानी दोनों ही धारें ट्यून्ड हो जाएं एक सुर में, एक सूरत की धार और एक घट भीतर गाज रही धुन धार। अगर ये तीसरे तिल पर दोनों मिलकर एक सुर हो जाएं तो फिर धुरधाम तक पहुंचा जा सकता है। एक ऊंचे को खींचने वाली धार है और एक ऊंचे को स्वाभाविक रूप से खींच रही धार है।
तो अगर ऊंचे को खींचने वाली धार स्वाभाविक रूप से ऊपर खींच रही धार के संपर्क में आ जाएं और दोनों एक सुर हो जाएं, तो जो खींचने वाली धार है वो खींचकर धूर्धाम तक पहुंच सकती है। पर अगर किसी और ही धुन को सुना जाए और वह धुन धुरपद तक ना पहुंच सकती हो, मार्ग में किसी मंडल से आ रही हो, उसका तार बीच में ही टूट या छूट जाएगा। अगर सूरत को इस शब्द धुन से ना जोड़ा जाए, किसी और ही धुन से जोड़ दिया जाए जो कि बीच के किसी मंडल से आ रही है, जैसे ओंकार या नाद, तो वो बीच में ही जाकर तार पूरा हो जाएगा, वहीं छूट जाएगा या टूट जाएगा, सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो राधा स्वामी नाम का बोलकर या मन में वर्णात्मक सुमिरन करने से धीरे धीरे उस सुर में जो तने हैं, तार हैं, वो ऊपर के खिंचाव वाली सामर्थ्य धार से संपर्क तो हो जाता है, पर बहुत कम। अगर हम राधा स्वामी नाम का वर्णात्मक जाप बोलकर करें या मन ही मन मानसिक रूप से राधा स्वामी नाम का जाप करें, तो इस जाप को करने से धीरे धीरे उस सुर में तने ऊपर के खिंचाव वाली समर्थ धार से संपर्क तो हो जाता है, पर बहुत कम हो पाता है। इस तरह वर्णात्मक सुमिरन से हम उस धार के सुर को बहुत धीमा या झीना या कुछ ही हद तक सुन तो सकते हैं, पर खिंचाव नहीं हो सकता। सुन तो सकते हैं पर खिंचाव नहीं हो सकता। अंतर ध्यान होने से पहले समद गुरु हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो धुन का सुनाई देना और दूसरी बात उसमें आनंद का प्राप्त होना। यही बात यहाँ पर कही गई है कि धुन का सुनाई देना और फिर उसमें खिंचाव का होना, यही रस का आनंद का प्राप्त होना है, खिंचाव। तो वर्णात्मक नाम के सुमिरन से बहुत झीना या कुछ हद तक हल्का फुल्का सुन तो सकते हैं धुन को, धुन सुनाई तो दे जाएगी, निश्चित दे जाएगी। राधा स्वामी नाम की, वर्णात्मक नाम की भी महिमा कम नहीं है। घट भीतर की धुन सुना देती है, ऐसी भारी महिमा है, पर खिंचाव नहीं हो सकता वर्णात्मक नाम से। यही वर्णात्मक और ध्वनात्मक नाम का भेद है। संतों ने वचनों में विधि पूर्वक सुमिरन पर जोर दिया है, तो उचित विधि से किया गया सुमिरन ही हमें ध्वनात्मक नाम से परिचित करवा सकता है, यानी अंतर्धुन को खोल कर स्पष्ट कर सकता है। विधि पूर्वक सुमिरन
और हमें ध्वनात्मक नाम से परिचित करवा सकता है या जोड़ सकता है। साथ ही हमारे जन्म जन्मांतरों से टूटे हुए तार को मालिक से जोड़ सकता है। इस टूटे हुए तार को मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से जोड़ लेना और अंतर में धंसने और खींचने का सिलसिला जारी होना और इस अंतर यात्रा का उस लामुकाम निज घर में पहुंचना, इसी को नाम निर्णय कहा गया। जो कड़ी है शब्द की कि नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई, यानी इसी नाम का निर्णय दुधा विधि, दुधा विधि यानी दो विधियां, एक वर्णात्मक एक ध्वनात्मक। वर्णात्मक से ही शुरुआत होती है, सीधे धुन या धुनात्मक नाम नहीं मिल जाता। सो मालिक कहते हैं वर्णात्मक नाम के विषय में कि लखायक है यही धुन का, इस वर्णात्मक से ही ध्वनात्मक की प्राप्ति होती है। लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। पर गुरु के बिना एक किनका मात्र भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। ना तो वर्णात्मक की महिमा को जान सकते हो और ना ध्वनात्मक तक पहुंच सकते हो, क्योंकि विधि पूर्वक सुमरन में विधि का उपदेश तो तुम्हारे वक्त के गुरु ही करेंगे। सुमरन तो करना जानते हो, विधि का अभाव है। यही कारण है कि कोल्हू के बैल की तरह मेहनत तो बहुत करते हो पर पहुंच कहीं नहीं पाते। पिंड में ही फंसे, देह में ही डोलते रहते हो। कभी ऊंचे को उठना तो बड़ी बात है, अपने अंतर में भी नहीं धंस पाते और जगत में ठोकर खा रहे हो। सो कोहुप मध्य से उठी आवाजा, कहो आए तुम के ही काजा। अपने आप से प्रश्न अवश्य करना, जवाब मिल जाएगा राधा स्वामी मत में क्यों आए हो। अगर घर वापसी की राह पर बढ़ने की अभिलाषा अभी नहीं है तो मत आना, मत आना। और अगर अभिलाषा सच्ची है तो निश्चित है कि एक दिन वक्त मुनासिब सद्गुरु वक्त से मेला जरूर होगा। राधा राधा राधा।